राइटर शुड नॉट बायकॉट हॉलीवुड, दे शुड कीप ऑन राइटिंग। हिंदी फिल्म जो है इसकी इज्जत करिए आप। हमारे स्टार्स को अगर हेड काउंट करेंगे ना तो हॉलीवुड के स्टार से ज़्यादा हमारे स्टार्स को दुनिया में पहचाना जाता है। आज आप जर्मनी जाइए, छोड़िए एशिया को, तो यू से आई एम एन इंडियन, यू नो शाहरुख, पहला सवाल तो ये होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बॉयकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड पर भड़के गीतकार जावेद अख्तर और उसी के साथ उन्होंने की है शाहरुख खान की तारीफ। आपके लिए बता दें कि अभी हालिया दिनों में जावेद अख्तर पहुंचे जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल में, जहां उन्होंने बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर कहा कि हमें फिल्मों का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि फिल्में हमारी रगों में बसती हैं और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। जहां एक तरफ उन्होंने शाहरुख खान की तारीफ भी की है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि हमें फिल्मों का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए क्योंकि भारतीय सिनेमा जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और स्ट्रॉन्ग है। दरअसल क्या क्या बातें उन्होंने कही हैं, उन तमाम बिंदुओं पर हम गौर करते हैं। रोल ऑफ राइटर्स, बिकॉज legends have been there, legends have been created. No, they should not boycott, writers should not boycott Hollywood, they should keep on writing. ये सब कुछ इससे होना नहीं है। कोई दुनिया में ऐसा सोसाइटी हो सकती है आज की दुनिया में, ख़ासतौर से हमारे मुल्क में। वी आर नेशन ऑफ मूवी बफ्स, वी लव मूवीज़, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, फार ईस्ट हो, वेस्ट हो, जो हो, हम लोग मोहब्बत करते हैं फिल्मों से। और हमें शौक़, हमारे डीएनए में है कहानी सुनना और सुनाना, ये हमारे डीएनए में है हमेशा से। और हमारी कहानियों में गीत भी हमेशा से होते थे, आज से नहीं, ये कोई हिंदी फिल्म ने इन्वेंट नहीं किया है। तो देखिए ये हिंदी फिल्म जो है इसकी इज्जत करिए आप। हिंदी फिल्म क्या, इंडियन फिल्म। हमारी पिक्चर एवरेज फिल्म जो है इस वक्त 136 कंट्रीज़ में रिलीज़ होती है। इंडियन सिनेमा इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गुडविल एम्बेसडर इन द वर्ल्ड। लोग हमारे स्टार्स को अगर हेड काउंट करेंगे ना तो हॉलीवुड के स्टार से ज़्यादा हमारे स्टार्स को दुनिया में पहचाना जाता है। वो ठीक है, वो अमीर मुल्क है तो वहाँ पर हर चीज़ का बजट ज़्यादा है, वो अलग बात। लेकिन हमारे जो स्टार, आज आप जाइए इजिप्ट जाइए, आज आप जर्मनी जाइए, छोड़िए एशिया को, तो यू से आई एम एन इंडियन, यू नो शाहरुख, पहला सवाल तो ये होगा। तो हमारे जो लोग हैं और हमारी जो फिल्में हैं वो दुनिया में कितना हमारे मुल्क के लिए गुडविल फैला रही है। वी आर अ मेजर सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया and it should be protected. जावेद अख्तर ने कहा कि हमें भारतीय सिनेमा की इज्जत करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम भारतीयों के डीएनए में कहानी गीत बसते हैं। जावेद ने भारतीय सिनेमा और एक्ट्रेस को पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बताया। उन्होंने कहा कि जब हम जर्मनी जाते हैं और बताते हैं कि हम भारतीय हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं। इस पर उदाहरण देकर उन्होंने साथ ही कहा कि भारतीय सिनेमा वर्ल्ड वाइड 130 से 135 देशों में रिलीज होती है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और इसीलिए हमें हिंदी सिनेमा यानी कि बॉलीवुड की फिल्मों का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी जो फिल्में हैं वो विश्व में एक अच्छा संदेश दे रही हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने मीडिया के सवालों पर बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम फिल्मों से प्यार करते हैं, चाहे वे साउथ की हो, बॉलीवुड की हैं। फिल्मों से प्रति हमारा लगाव है, हमारे डीएनए में है, कहानी हमारे डीएनए में बसती है, फिल्मों में गाने हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हिंदी फिल्म ने, उद्योग ने इसका आविष्कार नहीं किया है। ये शुरुआत से ही जो प्रथा है वो चलती आई है कि हमारी कहानियों में ही जो गीत हैं वो होते हैं और ये आविष्कार जो है वो बॉलीवुड से नहीं हुआ है। और इसीलिए उन्होंने इस पहलू पर, जो बिंदु पर नजर डाली और उन्होंने कहा कि जो कहानियां, गीत हैं वो हमारी यानी रगों में बसते हैं। और इसी के साथ जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की है और उन्होंने ये तक कहा है कि भारतीय सिनेमा दुनिया में सबसे मजबूत सद्भावना दूतों में से एक है। जहां एक तरफ बॉलीवुड की इतनी ज्यादा तारीफ की गई है और ये तक कहा गया है कि शाहरुख खान जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और शाहरुख खान की अगर एशियाई कंट्रियों की बात, पहले वो एशियाई कंट्रीज की बात अपनी वीडियोस में करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर ये कहते हैं कि चलिए एशिया को छोड़िए, पर जब आप जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी में जब आप कहते हैं कि आप एक भारतीय हैं तो वहां के जो जर्मनी के लोग
हैं वो आपसे सिर्फ यही पूछते हैं कि आप शाहरुख खान को जानते हैं। शाहरुख खान को लेकर इस तरीके से जो तारीफ के पुल हैं वो बांधे गए जावेद अख्तर की तरफ से, तो वहीं इसी प्रतिक्रिया को लेकर आज जर्मनी में रहने वाले जो लोग हैं वो भी जावेद अख्तर को जवाब दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जर्मनी में रहते हैं और जब हम लोगों को बताते हैं कि हम भारतीय हैं तो वो हमसे फूड के बारे में पूछते हैं, योगा के बारे में पूछते हैं, तमाम और चीजों के बारे में पूछते हैं, पर हमसे कभी शाहरुख खान के बारे में तो नहीं पूछा गया। अगर पूछते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिक्र किया जाता है। इस तरीके से जो जवाब है वो दिए जा रहे हैं आज जावेद अख्तर के लिए और ये तक कहा जा रहा है कि ये जर्मनी जब हम गए तो ज्यादातर जो लोग हैं वो इंडियन फूड के बारे में पूछते हैं, योगा के बारे में पूछते हैं। जावेद अख्तर को इस तरीके से जो भ्रामक बातें हैं वो बॉलीवुड को लेकर नहीं सुनानी चाहिए। जहां एक तरफ इतनी ज्यादा तारीफ की जावेद अख्तर ने बॉलीवुड को लेकर, तो आज सोशल मीडिया पर और जर्मनी में रहने वाले जो भारतीय हैं वो जवाब दे रहे हैं जावेद अख्तर को कि किस तरीके से वो बॉलीवुड को लेकर एक अलग ही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शुरुआत से चलता आया था कि बॉलीवुड विदेशों में एक नई पहचान जो है वो बना रहा है। पर आज जो जनता है वो इस पूरी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ अगर सालों से फिल्मों का बॉयकॉट हो रहा है तो ये यही जनता कर रही है और भारतीय जनता कर रही है, और सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों में सनातन से लेकर भारतीय संस्कृति के साथ किया जा रहा है खिलवाड़, और उन्हीं फिल्मों की तारीफ में उतरे हैं आज जावेद अख्तर। खैर पहली बार नहीं है जब जावेद अख्तर ने बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर इस तरीके से बातें की हैं, क्योंकि आज अगर पठान रिलीज होने वाली है तो पठान का भी जमकर विरोध हो रहा है। और इससे पहले जब लाल सिंह चड्ढा के साथ साथ तमाम जो फिल्में हैं जो पर्दे पर लगने वाली थी, और जब बॉयकॉट को लेकर जावेद अख्तर से पूछा गया था सवाल, यानी कि 2 सितंबर 2022, उस समय पर भी जावेद अख्तर ने कहा था कि मैं बॉयकॉट ट्रेंड जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करता हूं। अगर फिल्म अच्छी है, फिल्म में कहानी अच्छी है तो वो जरूर चलेगी और उस पर बॉयकॉट का असर कोई नहीं पड़ेगा। जहां एक तरफ बॉयकॉट को लेकर ये तमाम बातें कही गई थी जावेद अख्तर की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ लाल सिंह चड्ढा के साथ साथ तमाम जो फिल्में फ्लॉप हुई थी उनका जिम्मेदार भी बॉयकॉट को ही बताया गया था। यानी कि दोहरा रवैया जो है आज वो बॉलीवुड बताता हुआ नजर आ रहा है। और उसी टाइम पर उन्होंने ये तक कहा था कि फिल्म अच्छी है तो वो चलेंगी, और मुझे नहीं लगता कि अगर अच्छा टैलेंटेड कोई कलाकार है, उसने फिल्म अच्छी बनाई है तो उस पर बॉयकॉट का असर पड़ेगा। जावेद अख्तर आज बॉलीवुड बॉयकॉट को लेकर इस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो वहीं इससे पहले भी बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर सुनील शेट्टी अपनी पहले ही राय रख चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि आप प्लीज इस बॉयकॉट बॉलीवुड को रुकवाइए, क्योंकि बॉलीवुड में 99% जो लोग हैं वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो ड्रग नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड है उस पर रोक लगनी चाहिए, पर उसके बावजूद भी इस तरीके की चीजें जो है वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। पर इतना जरूर है कि अभी हाल ही में हुई कार्यकारिणी बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने नेताओं को ये संदेश जरूर दिया और उन्होंने कहा कि बॉलीवुड से लेकर तमाम मुद्दों पर अनावश्यक राय जो है वो करने से नेता जरूर बचे। ये बात जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई, पर उन्होंने बॉलीवुड को लेकर जनता को कुछ भी जिक्र नहीं किया कि जनता को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए या फिर जनता जो बॉयकॉट कर रही है वो गलत है। क्योंकि जिस तरीके से आज जनता और या फिर जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर या हिंदू संगठन के जो तमाम धार्मिक लोग हैं वो फिल्मों का बॉयकॉट कर रहे हैं, तो उसके पीछे वजह सिर्फ सनातन और संस्कृति ही है, इसीलिए फिल्मों का बॉयकॉट किया जा रहा है। और अगर हम तमाम ऐसे लोगों की बात करें जो कि बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर जो ट्रेंड को लेकर अपनी राय रख चुके हैं, जिसमें स्वरा भास्कर के साथ साथ लोग और तापसी पन्नू भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा था कि मेरी फिल्म जो है जरूर बॉयकॉट करिए, और उसी बॉयकॉट के चलते तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप की फिल्म दोबारा का इतना ज्यादा बुरा हाल हुआ था कि कुछ मुश्किल से ही लोग उस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने गए थे। और अपनी फिल्म के बाद इसी बॉयकॉट ट्रेंड पर आलिया भट्ट ने भी अपनी राय रखी थी और उन्होंने ये तक कहा था कि अगर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है तो मैं इन चीजों पर नजर नहीं डालती, और मैं मानती हूँ कि फिल्म में कहानी और स्टोरी अच्छी दिखाई गई है तो उसे जनता जरूर देखेगी। पर जनता जो है वो सर्वोपरि है, वो क्या देखकर फिल्म देखेगी और उसका ये
ये तय करना ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि वो कहाँ पैसा लगाना चाहती है और कहाँ पैसा नहीं लगाना चाहती है। इस तरीके की बात जो है वो भी आलिया भट्ट की तरफ से रखी गई थी। यानी कि बॉलीवुड के जो तमाम कलाकार हैं कुछ ये कह रहे हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड का कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, और वहीं जावेद अख्तर जैसे लोग जो हैं वो एक तरफ पठान के बॉयकॉट को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने इस लिटरेचर फेस्टिवल में शाहरुख खान की तारीफ की और कहा कि विदेशों में डंका बजता है शाहरुख खान के नाम का। जब आप कहते हैं कि आप भारतीय हैं तो लोग आपसे किसी चीज के बारे में नहीं पूछते और बस यही पूछते हैं क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं। तो वहीं शाहरुख खान को लेकर अमेरिका वाली बात को लेकर भी आज तमाम यूजर्स जो हैं वो रख रहे हैं अपनी राय कि वही शाहरुख खान हैं जिनके कपड़े तक अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतरवा लिए जाते हैं, और आज ये शाहरुख खान को लेकर इस तरीके से बड़ी बातें कर रहे हैं। पर जावेद खान हो या फिर बॉलीवुड का कोई भी बड़ा कलाकार, आज वो बॉयकॉट बॉलीवुड को ट्रेंड को बंद नहीं करवा सकता, क्योंकि आज जो लोग हैं उनकी आंखें खुल चुकी हैं कि किस तरीके का कंटेंट जो है वो बॉलीवुड की फिल्मों में अभी तक दिखाया जा रहा था। और यही बड़ा कारण है कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के तमाम बड़े कलाकारों की फिल्म जो है वो भी धंसती हुई नजर आ रही है सिर्फ इसी बॉयकॉट के कारण। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।